नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा क्रेडेंट टीवी के बहुचर्चित कार्यक्रम मैं और गीता पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज तो विशेष अभिनंदन करता हूं क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे लिए कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है। और आज से ठीक दूसरे दिन कल और फिर परसों जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की भी पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे दर्शकों ने भी आज का एपिसोड जन्माष्टमी विशेष ही बना दिया है। कारण, जी हाँ, काफी प्रश्न हैं जो जन्माष्टमी के ऊपर भी आए हैं। तो चलिए हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उससे पहले हम आमंत्रित करेंगे हमारे गीता मनीषी वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहब का। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु। आप सभी को, हम सभी को शुभकामनाएं। सर, आज दर्शकों ने तो विशेष बारिश की है, जन्माष्टमी पे काफी प्रश्न भेजे हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि हमारे लिए इससे बड़ी और बात क्या होगी कि हम पहला प्रश्न ही जन्माष्टमी का ही प्रारंभ कर लें। आपकी अनुमति है सर? जी सर, शुरू कर। हमें भेजने वाले हैं राहुल अहीर साहब। ये पहला प्रश्न। और राहुल अहीर साहब लिखते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का विधान क्या है? ये विधान जानना चाहते हैं सर। बहुत बढ़िया। देखिए, भगवान श्री राम नवमी को प्रकट हुए। पैदा होने से मेरा मतलब यही है यहाँ पे। और भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो अष्टमी को प्रकट हुए। तो अष्टमी और नवमी ये दोनों ही अपने आप में पूर्णांक हैं। अपने आप में वैसे 9 को पूर्णांक माना जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का स्वामी माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं और भगवान श्री राम को 12 कलाओं का स्वामी माना गया है। तो प्राय हम इस बात को सुन के थोड़ा सा हमें ये भ्रम हो जाता है कि शायद भगवान श्री राम की जो पूर्ण परात्परता जो है उनकी परमेश्वर होने की, वो भगवान श्री कृष्ण से कहीं कुछ कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। जैसे चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है, ऐसे भगवान राम सूर्य क्योंकि 12 राशियों में पूर्ण हो जाता है, वो दोनों ही पूर्ण हैं। ऐसे ही अष्टमी और नवमी ये भगवान के प्राकट्य दिवस हैं। इनको मनाने से हमें उनकी राहों पे चलने का, उनकी वचनों को, उनकी बातों को मानने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हरे सर, इसमें एक जिज्ञासा मेरी भी है। जी सर। भगवान कोई विशेष दिवस देखकर अवतरित होते हैं इस पृथ्वी पर? जैसे राम जी नवमी के दिन, कृष्ण भगवान का अष्टमी के दिन, और बाकियों का अलग अलग होगा दिवस। तो मुझे सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि क्या इसका भी कोई महत्व है या ये कोई खास बात नहीं है? देखो, आपने तो सर भगवत गीता में बहुत अच्छे से आपने और हमने सबने पढ़ा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकट कैसे होता हूं। अजोपि सन्नब्धे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवा, है ना।
भगवान कहते हैं प्रकृति को वश में करके। देखिए, भगवान जिस क्षण, जिस समय, जिस दिवस, जिस स्थान में प्रकट हो जाए वो विशेष हो जाता है, ऐसा मान लें। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, भगवान प्रकृति को वश में करके, जैसे ज्योतिष विद्या भी भगवत गीता का ही अंग है, उसी से ही निकली हुई है, उसी विद्या से ही निकली हुई है। तो ज्योतिष के अनुसार जो सबसे शुभ मुहूर्त है, उसी में भगवान जो है प्रकट होते हैं। क्या मतलब है कि जो शुभ का आधार है ना, शुभ का, मंगल का, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने से ही है। जब वो प्रकट होते हैं तो सभी दिशाएं, वातावरण, सारे बार, सारी ज्योतिष, वो सब बस मंगल ही मंगल हो जाता है। ज्योतिष भी कहते हैं अरे इससे बढ़िया तो मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता है। बस यही मतलब है, उसका मूल में भगवान है, हम ऐसा समझे, है ना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, हमारे एक दर्शक हैं प्रभात पारिक साहब। प्रभात जी लिखते हैं कि कृष्णा मंत्र क्या है? देखिए, कलयुग का एक ही मंत्र है जो कि राधा अवतार कह लें, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अवतार कह लें, संकीर्तन अवतार कह लें, वो परम श्रद्धेय महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं, उन्होंने इस बात के लिए प्रावधान किया, हमारे ऊपर कृपा की कि कलयुग में चूंकि विधि निषेध का पालन हम नहीं कर पाते, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान हम नहीं रख पाते, इसलिए उन्होंने एक महामंत्र दिया। वो महामंत्र दो तरीके से हमारे पुराणों में, उपनिषदों में दे रखा है। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र कहलाता है। इसको पलट दें यदि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये हरे राम महामंत्र कहलाता है। ये ही दे रखा है उपनिषद में, तो हरे राम से स्टार्ट करके। लेकिन चूंकि चैतन्य महाप्रभु समर्थ हैं कली संतरण उपनिषद में, तो उन्होंने इसको पलट के ये बताया कि इस पर अब शास्त्र के जो विधि निषेध हैं, यानी हमारी चैतन्यता, हमारा शुद्धि, हमारी विवेक इस लेवल का हो कि हम उस मंत्र को धारण कर सकें, वो जो एक तरह से जो एलिजिबिलिटी थी वो उन्होंने खत्म कर दी। हम सब जीवों के लिए उसको अलाउ कर दिया पलट के कि आप जैसी भी अवस्था में हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र को कर सकते हैं। ये कलयुग का महामंत्र है, तो यही है मूल मंत्र। बाकी भगवान श्री कृष्ण के अलग से मंत्र हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। कुछ योगी, कुछ सिद्ध उनको भी जो है जपते हैं, लेकिन उस तरह की पात्रता, उस तरह की ग्राह्यता फिर हमारी चाहिए, है ना। हमारे लिए हरे कृष्णा महामंत्र या राम भगवान यदि हमारे इष्ट है तो हरे राम महामंत्र ही हमारे लिए सर्वोत्तम है, बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु। बस एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा सर, और वो मेरे ज्ञान अर्जन के लिए है। आपसे बात करके मुझे बहुत लाभ मिलता है दर्शकों के मार्फत। आप कृपा बनाए रखें प्रभु। मेरे भगवान, मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि हम लोग इस मंत्र को जिस किसी भी अवस्था में हैं उसको ले सकते हैं, ये लिबर्टी तो दी गई है। तो क्या हमारे द्वारा प्रयास लिबर्टी के तहत ही करना चाहिए, या प्रयास तो अपना शुद्धता से करें और निरंतर रहते हुए यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यवधान है तो लिबर्टी में भी कर लें? उत्तम बात क्या रहेगी? देखिए सर, ऐसा है कि मंत्र लेने की जो पात्रताएं हैं, आप बुरा मत मानना योगिंदर सर, वो हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं आपको अब बहुत स्पष्ट शब्दों में यदि कहूं, जी, जनेऊ धारण करना चाहिए, लेकिन अभी मैं जनेऊ धारण करने के जो नियम बताने लगूंगा कि जनेऊ के बाद ये करना चाहिए, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर उस जनेऊ को हमें फेंकना पड़ता है। हमारी ये हालत है। बात तो हम करते हैं, ये हालत है, एक बेसिक चीज का भी पालन नहीं कर पाते हम। उच्चारण ठीक नहीं, सामग्री ठीक नहीं, विधि ठीक नहीं, आसन ठीक नहीं, स्थान ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है हमारा, है ना। इसलिए शुद्धि अशुद्धि छोड़ें, ध्यान इस पे दें कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। बस एक बात जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखें, में 10 नामा अपराध होते हैं, है ना। उन नाम अपराध से बचते हुए नाम करें।
है ना। हालांकि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि यदि आप नामापराध भी कर रहे हैं लेकिन निष्काम भाव से कर रहे हैं तो ये नामापराध को भी मिटाते हुए आगे जो है हमारी गति कराता है ना, इतनी ताकत है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। सर, हमारे बहुत सारे दर्शक इस समय अपने कमेंट्स भेज रहे हैं। अधिकांश ने हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा यही भेजा है। मैं प्रश्न लेना चाह रहा हूं, बाकी इनके नाम जरूर लूंगा। आरती रथ हैं, अनिमा जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, महेंद्र जी हैं, अमिता जी हैं, सानवी अय्यर जी हैं, सतीश गुप्ता जी, बीएल शर्मा जी, लोकनाथ जी हैं, सरोज कुमार मिश्रा जी हैं, सुनीता शेखावत, आंशुजा रमन, अनुराज गुप्ता और उषा अवस्थी जी। आप सभी से मेरी एक ही प्रार्थना है, पहले तो आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में ही, लेकिन आप अपने प्रश्न भेजिए। जी हाँ, देखिए इतनी देर में प्रश्न भी आ गया। अब एक प्रश्न मिला है अनीमा देवड़ा जी का। आप लिखती हैं कि भगवत कृपा कैसे प्राप्त करें, क्या करें कि भगवान के प्रेम में डूब जाए। वाह साहब वाह, बहुत ही। अनिमा देवड़ा जी को जो है विशेष प्रणाम, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। इतना बढ़िया प्रश्न जो है, सभी हम गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, कुछ भी करें, साधन करें, सबका जी उद्देश्य यही है जो कि अनिमा देवड़ा जी बता रही है ना, जी कि भगवत कृपा को हम प्राप्त कैसे करें। बड़ा रहस्यमयी प्रश्न है। ये कह रही है कि भगवत कृपा जो है हो नहीं रही है। ये कह रही है भगवत कृपा तो हर क्षण हो ही रही है हर जीव पर, लेकिन हम कैसे प्राप्त करें, है प्राप्त ना। कैसे करें। हाँ, प्रश्न ये है इनका। और कृपा प्राप्त हो गई तो भगवान के प्रेम में हम डूब ही जाने वाले हैं। तो खूब मैं भी, सत्य। जैसा इनका सटीक प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्न है, संक्षिप्त उत्तर ही देना चाहूंगा कि हाँ जी। देखिए, किसी की भी कृपा यदि प्राप्त करनी है तो बस उसके वचनों, उसकी आज्ञा का हम पालन करें। और बहुत भगवान की आज्ञा और भगवान के वचन क्या है? सबसे उत्तम वचन भगवान का जो है भगवत गीता है। उसका प्रचार करें, उसका पालन करें, उसको पढ़ें, स्वाध्याय करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हमारे आचार्य जी ने जो कहा, ये साधारण रूप में भी आप लोग देखते ही होंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप जहां भी काम कर रहे हैं, अपने बॉस हैं, सेठ जी हैं, अगर आप उनके आदेशों की पालना करते हैं तो वो भी आपसे प्रसन्न होते ही है ना। और यहाँ जो हम सबका मालिक है, उसके आदेश की पालना अगर हम करें, यानी भगवत गीता अनुसार अपने आचरण को ढाल लें, तो वो बिल्कुल प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज के इस स्पेशल एपिसोड के अंदर हम अभी गए और अभी आए आपके लिए मैं और गीता लेकर। तब तक के लिए छोटा सा विश्राम। पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम में दोस्तों, आप सभी का। और आज के हम आप ही की तरफ से आए हुए बहुत से प्रश्न जन्माष्टमी पर आधारित हैं, उन्हीं को ले रहे हैं। तो आइए, एक प्रश्न मुझे मिला है डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता जी का। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि गीता जी में 15वें अध्याय के महत्व को बतलाएं। हाँ, डॉक्टर महेश गुप्ता साहब को प्रणाम मेरा। आप प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे से भगवत गीता का अध्ययन कर चुके हैं, सेमिनारों में भी जाते हैं आप। देखिए, भगवत गीता संपूर्ण शास्त्रों का सार है। सब वेदों का सार, उपनिषद होते हुए भी उपनिषदों में भी विशेष हर तरीके से भगवत गीता को अत्युत्तम सर्वगुह्यतम बताया। जी लेकिन भगवत गीता भी कोई हमारे जैसा आदमी हो, बहुत बिजी जी। आदमी संसार में, वो कहता है अच्छा 700 श्लोक, अरे हमारे पास इतना समय नहीं है, इतने फालतू आदमी नहीं है हम। तो भगवान कहते हैं अच्छा चल, तू 15वां अध्याय जो कि पूरी गीता में सबसे छोटा है, उसमें मात्र 20 श्लोक हैं, क्या तुम उसको पढ़ सकते हो? जी उसमें जो भगवत गीता में कहा, जीव के बारे में, जगत के बारे में, आत्मा के बारे में और भगवान के बारे में, वो सब कुछ भगवान ने बिल्कुल सार रूप में 15वें अध्याय में कह दिया। इसीलिए जी व्यास जी महाराज, जो वेद व्यास जी महाराज, जिनकी कृपा से हमें ये सब कुछ मिला है, उन्होंने जी। इस अध्याय का नाम आप देखिए क्या रखा, भगवान के नाम पर रखा, पुरुषोत्तम उत्तम योग। योग।
और इसी अध्याय में भगवान ने वो बात प्रकट की, वो इंपॉर्टेंट, वो सर्वगुह्यतम बात, जिसके जी, आधार पे परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज, ऐसे निष्काम संत जो आज भी अभी भी हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, उन्होंने हमें कलयुग का महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु दे गए, उसका भी सार रूप दे दिया कि तुम भगवान से अपने संबंध को पहचान लो। तुम कोई भी साधन करोगे बेड़ा पार, उसकी जो नींव है इस हरे कृष्णा महामंत्र की, इस संबंध की जो नींव है, वो भी 15वें अध्याय में ही भगवान ने बताई है। और इसके बाद भगवान ने इसे शास्त्रों का शास्त्र कह दिया, सिर्फ 15वें अध्याय को। तो 15वां अध्याय तो 15वां अध्याय है। प्रभु, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, जो है आपको धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। डॉक्टर साहब, हमें पूरी उम्मीद है आपको हमारे आचार्य श्री द्वारा बताई गई बात पूर्णतया न केवल याद रहेगी और आप उसको सदैव आचरण में भी लाते जाएंगे। सर, एक प्रश्न आया है पाखी आनंद जी का। पाखी जी लिखती हैं, भगवान श्री कृष्ण के राधा के साथ वाले समय को ही अधिक याद क्यों किया जाता है? पूजा भी उनके मुरली मनोहर रूप की ही की जाती है, जबकि सीख तो उन्होंने गीता की भी दी थी। तो ये जानना चाहती। हाँ, देखिए, अब ऐसा तो ये तो अलग अलग वक्त की बात है, प्रदेश की बात है ना। और भगवान श्री कृष्ण का जो महाभारत का युद्ध का जो उनका रूप है, वो भी महात्मा लोग याद करते हैं। उनसे उनका उद्धव जी के जहाँ जो संवाद है श्रीमद् भागवतम में, जो उनके जो है विशेष विशेष जो वर्णन है, उनको भी याद करते हैं। और आम मानस जो कि भगवान चूंकि प्रेम की पराकाष्ठा पर हैं, उस मुरली जी। मनोहर स्वरूप को भी याद करते हैं। ये सब देखिए हमारे हृदय के भावों के ऊपर है। मुझे लगता है आपको शायद भगवान का जो मुरली मनोहर रूप है वो शायद सबसे अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि हमें हमारे अंदर जो चेतन में होता है वही बाहर दिखता है ना। जैसे अच्छे आदमी को दुनिया अच्छी दिखती है, प्रेमी आदमी को सभी लोग प्रेमी दिखते हैं, भले आदमी को सभी लोग भले दिखते हैं। तो मुरली मनोहर जो है वो भगवान का ऐसा स्वरूप है जो कि सर्वोच्च आनंद का प्रतीक है। क्योंकि भगवान 16 कला में है ना। 16 कला का मतलब एक ये भी है कि जितने भी रंग हैं, जितने भी रंग होते हैं जीवन के, वो भगवान ने सिर्फ कहे नहीं, वो जीकर दिखाए, जी। उसको जिया भगवान ने। आप सोच सकते हैं कि मुरली के आधार पे जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने वाले भगवान जो है महाभारत का युद्ध भी करते हैं, 56 करोड़ यदुवंशियों का भी जो है संहार करते हैं। तो उनमें जी। सभी रूप है। आपको ये रूप भा रहा है, लोगों को ये रूप भा रहा है, वो अपनी अपने पसंद की बात है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सर, सर एक प्रश्न आया है, भेजने वाले हैं सुरेंद्र साहू जी। सुरेंद्र जी लिखते हैं कि लोक संग्रह के लिए कर्म करने का क्या अर्थ है? हाँ, बहुत अच्छी बात लोक पूछी है संग्रह साहू के साहब लिए ने। कर्म करने का हाँ, क्या अर्थ है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी सर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, जो हमें दिखाई देते हैं कि वो कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जी। सभी की सभी लोक संग्रह के लिए हैं। लोक संग्रह का मतलब क्या है? आप जो कर्म करें उससे लोगों को निष्कामता की ओर, भगवान की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। आप वो कर्म अपने लिए नहीं चाहकर जगत के हित के लिए करें, लोगों की प्रेरणा हो जाए, लोग आगे बढ़ें, इसके लिए करें। तो आपका वो कर्म लोक संग्रह के लिए कहा जाता है। भगवान जी। यही बात कहते हैं गीता में 3रे अध्याय में। आपको ये ध्यान हो तो भगवान कहते हैं कि तुझे अपने कर्मों पर, आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, लोग तुम्हारा अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। और तुम मुझे देखो अर्जुन, 3.22 से 24 में भगवान कहते हैं, क्या मुझे इस संसार में कोई भी चीज ऐसी है जो मेरे पास नहीं हो, जो मुझे प्राप्त करनी हो कर्म से? नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। फिर भी मैं लगातार कर्म में लगा रहता हूं निष्काम भाव से। क्यों? मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूं, है ना। ये मतलब है लोक संग्रह।
हरे कृष्ण। हरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और इन महापुरुषों से हमें नित्य निरंतर सीखते रहना चाहिए। सर, एक प्रश्न है और भेजने वाली हैं अंशुजा रमन जी। जी। लिखती है कि क्षमा करना क्या हमारी कमजोरी बन जाती है क्या? देखिए, यदि आप जिसको क्षमा कर रही हैं वो आपसे पद प्रतिष्ठा ताकत बल में अधिक है, बड़ा है, तो प्राय हमारी क्षमा को कमजोरी ही माना जाता है ना। और वैसे क्षमा का जो अर्थ है वो ये है कि दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी बिल्कुल। अगले का लोक में और परलोक में दोनों में किसी भी तरह का अहित ना हो, ऐसा भाव क्षमा है ना। आज पृथ्वी, जिसका दूसरा नाम क्षमा है, क्योंकि वो क्षमा की सीमा है पृथ्वी माता। हम थूकते हैं, हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, पृथ्वी सब सहती है। और थोड़ा सा करवट ले ले तो पता चलता है कि हजारों गए, लाखों गए भूकंप से। इसका मतलब क्षमता तो उनमें है ना। बिल्कुल। तो कमजोर यदि हम हैं और फिर क्षमा करते हैं, हालांकि क्षमा का भाव तब भी हो सकता है, लेकिन प्राय उस क्षमा को फिर कमजोरी समझा जाता है। ये जगत की थोड़ी रीत है इस तरह की, है ना। इस तरह की रीत है ये। उस जी। क्षमा को भाव क्षमा का हो, लेकिन माना नहीं जाता है ना। ये मतलब है। जी। हरे हरे कृष्णा साहब। अमिता आचार्य जी, इन्होंने एक प्रश्न भेजा है कि सनातन धर्म में 4 संप्रदाय क्या हैं? बहुत बढ़िया, अमिता आचार्य जी को प्रणाम। देखिए, हमारे यहाँ 4 संप्रदाय मूल में माने गए। इसके अलावा इनसे बहुत सारे संप्रदाय निकले। जैसे कि मैं आपको बताऊं, चैतन्य महाप्रभु जी जिस संप्रदाय में हुए, वो इन 4 मूल संप्रदाय में नहीं है। इन संप्रदायों के आगे वर्गीकरण हुए खूब सारे, वो सब संप्रदायों के मूल, लेकिन ये 4 संप्रदाय हैं, है ना। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनातन, या कुमार संप्रदाय कहते हैं या निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, ठीक है ना। श्री संप्रदाय ये भगवान की जो श्री है ना, चिर संगिनी है माता लक्ष्मी, उनसे निकला है। और ब्रह्म संप्रदाय ये ब्रह्मा जी से निकला है। ये मध्व गौड़ीय संप्रदाय जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी हुए, ये ब्रह्म संप्रदाय से ही निकला हुआ है। और तीसरा मैंने कौन सा बताया, रुद्र संप्रदाय, ये रुद्र विष्णु, हाँ, विष्णु स्वामी जी इसके जो है वो है, विष्णु स्वामी जी से निकला है। और चौथा जो है निम्बार्क संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वो ये चारों जो सनकादि जी हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, है ना, ये इनसे निकला है। ये हंस भगवान को मानते हैं। तो ऐसे ये 4 संप्रदाय हैं। इनसे फिर आगे निकले, जैसे तुलसीदास जी महाराज हैं, रामानंदाचार्य जी महाराज हैं, है ना, ये श्री संप्रदाय के, है ना, श्री संप्रदाय से ये निकले हैं आगे। श्री संप्रदाय के 2 मतलब वर्गीकरण है मुख्य, रामानंदी और रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य दक्षिण में हुए थे, जो रामानुजाचार्य जी थे वो इसके मुख्य प्रवर्तक थे। और भगवान श्री राम के अवतार जो रामानंदाचार्य जी थे, ये उत्तर भारत में जो है इन्होंने चलाया। ऐसे इनका एक बहुत वर्गीकरण है, आगे तक बहुत वर्गीकरण है। वारकरी संप्रदाय वगैरह बहुत आते हैं। 4 संप्रदाय मूल हैं, ये चारों ही वैष्णव संप्रदाय हैं। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, चारों ही वैष्णव हैं सर? चारों ही वैष्णव है। रुद्र संप्रदाय से आप कहीं ऐसा कोई शैव है शाक्त का मतलब नहीं निकाल लेना। अरे, ये तो आज आपने ज्ञानार्जन बढ़ा दिया सर। बहुत खूब प्रभु, बहुत खूब। दोस्तों, यही तो खूबी हमारे इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है मैं और गीता। क्योंकि हमें रोजाना, रोजाना से मतलब जब कभी भी हमारा एपिसोड आता है, भाई मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको भी अवश्य सीखने को मिलता होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्यों नहीं? देखिए, एक और प्रश्न आया है और भेजने वाली हैं जानकी सोडा जी। और जानकी जी लिखती हैं कि माला से ही भगवान नाम ले सकते हैं क्या? माला सब जगह तो साथ लेकर नहीं जा सकते, और जब माला हाथ में होती है ना, तो सब लोग देखते भी हैं। लगता है जानकी जी को वो अच्छा नहीं लगता। तो सर, ये आपको
पूछ रही हैं कि हम क्या करें, बहुत बढ़िया, बहुत माला अच्छा से प्रश्न करें है। क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जानकी जी का। देखिए, कोई ये पूछे कि साहब मैं युद्ध करने तो मुझे जाना है सीमा पर, तो क्या शस्त्र लेके जाऊं या नहीं जाऊं? तो बिना शस्त्र के सूरमा लड़ो न देखो कोई, है ना? ऐसे ही बिना माला के भगवान नाम जप नहीं होता। माला से भगवान नाम जप करना चाहिए, और इसके लिए हम प्राय माला को छुपा कर रखते हैं जिससे विक्षेप नहीं हो, गलत काम नहीं, विक्षेप नहीं हो, है ना? जैसे माता बहनें होती हैं, वो प्राय साड़ी के पल्लू से उसको ढक के रखती हैं, और वैसे भी माला को हमेशा माला झोली में रखा जाता है। माला झोली को भी आप चाहें तो जो है ढक लें जिससे विक्षेप नहीं हो, और हर जगह माला नहीं ले जा सकते, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस समय मैंने आपको निवेदन किया, एक काउंटर जो आता है जो उंगली पे लगाया जाता है, उसमें आराम से आप दबाते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना? लेकिन पहले माला और ये काउंटर, इस तरह के हथियारों से ही युद्ध की प्रैक्टिस करें। बाद में जो है स्तर बढ़ता है, तब जो है भगवत स्मृति होने लगती है ना। लेकिन पहले माला अवश्यमेव अवश्यमेव करना ही है, करनी ही चाहिए। और इसमें भी ध्यान रखें, तुलसी माला ही होनी चाहिए। ये करीब 10-20 रुपए की नहीं आती है तुलसी माला, करीब 100 रुपए से स्टार्ट होगी, है ना? और तुलसी माता जो हैं, ये भगवान की सहचरी हैं, ये भगवान से हमारा मिलन कराती है। भगवान से मिलन के लिए तुलसी कृपा होना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए तुलसी माला आवश्यक है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर, एक बहुत छोटा सा प्रश्न और भेजा है परेश खेमानी जी ने। परेश खेमानी जी जी, लिखते हैं कि जब राधा कृष्ण का बिछोह हुआ तो उस वक्त उनकी सांसारिक आयु क्या रही होगी? देखिए, आप जो है ग्रंथों का, हमारे शास्त्रों का सहारा लें, तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी हैं आयु में, है ना? और भगवान श्री कृष्ण ने मुश्किल से जब गोवर्धन पर्वत उठाया, तो उनकी आयु जो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब 6 या 7 साल के आसपास थी। एग्जैक्ट आयु मुझे याद नहीं आ रही है। और यही है गोकुल, सब, कई जगह 6 वर्ष का ही मैंने पढ़ा है। हाँ हाँ, और भगवान जो है ये सारी लीलाएं करके, और 7 साढ़े 7 साल में तो अपने मामा जी के पास पहुंच गए, कंस जी के हाँ। पास, है ना? तो और भगवान का बिछोह जो है ना राधा जी से, ये देखिए बहुत ऊंची बात है ना? उनका तो मिलन ही है, वो नित्य संयोगी ही है उनका, ये वियोग उनकी लीला है। यदि आपकी शादी हो गई है, जो प्रश्न करता है उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, तो जिनसे भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पत्नी से या माँ से, तो उनसे 2 महीने आप दूर रहें, तो इस बिछोह का वास्तविक अर्थ आपको पता चलेगा, है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बाकी तो उनका बिछोह ये मानना चाहिए कि हुआ ही नहीं है कभी, नित्य साथी हाँ, है। वो लीला है, वो बिछोह जो है उनकी वो लीला मात्र है। और उसको हम इतना सा मान लें, बस यदि आप जानना ही चाह रहे हैं, कि बिछोह होता भी इसलिए है कि प्रेम का वर्धन हो, है ना? बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, हम भी थोड़ा सा बिछोह कर लें, मात्र 20 सेकंड का। अभी गए और अभी आए आपके पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर। इंतजार करिए, मैं और गीता का। चलिए, बिछोह हम दूर कर देते हैं, पुनः आपके सेवा में हाजिर हैं। स्वागत है आप सभी का। सर, एक प्रश्न आया है, आरती रथ जी भेजने वाली हैं। जी, वो कह रही है कि राग और द्वेष कैसे छोड़ूं सर, छूटते ही नहीं है। देखिए आरती रथ जी पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, बड़े सुंदर सुंदर भजन ये कराती हैं, और हमेशा भगवत स्मृति में रहती हैं, इनको प्रणाम। और भगवत स्मृति में हम रहने लग जाएं, वो प्रगाढ़ हो जाए भगवत स्मृति, छूटे ही ना। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, रैदास जी महाराज गाते हैं। तो राग द्वेष बेचारे वो खड़े ही रहते हैं दरवाजे पे, वो कहते हैं भी घुसे, थोड़ा टाइम मिले, कोई मौका मिले तो घुसे। अब पता चलता है माँ मौका का तो माँ लेना देना ही क्या है। जैसे कि वो जो नामाचार्य हैं हरिदास जी ठाकुर, जब वो यवन थे, मुसलमान थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
उनका नाम में रस हो गया। तो नाम में रस हो गया तब वो जब तक जो है 3 लाख नाम जब प्रतिदिन नहीं कर लें तब तक वो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण नहीं करें, जल भी धारण नहीं करते थे। उनका जो साधन स्थल है उसको हम देख के आए, बड़ा प्यारा स्थल है वो वृक्ष आज भी मौजूद है जहाँ पे वो बैठ के 3 लाख नाम जप करते थे। तो उनके पास बहुत सुंदर एक वैश्या को भेजा गया एक बार, हरिनाम ठाकुर साहब के पास, कि भाई इनको बदनाम किया जाए और इसको देख के थोड़ा बहुत तो ये विचलित होंगे। तो वो उनका ऐसा भगवान नाम में ऐसा प्रगाढ़ता, ऐसा रस था, तो उन्होंने जो है उसने प्रणाम किया, तो प्रणाम तो ले लिया, लेकिन वो नाम जप करते रहे। तो उसने भी सोचा इनका नाम जब खत्म होगा तो जो है मैं मेरे से बात करेंगे, तो बैठी रही वो। तो बैठे बैठे उसको जो है वो तो है ना घंटों बीत गए, सब उसका मेकअप वेकअप सब खराब हो गया। तो उसने कहा चलो अब 2-4-5 घंटे आज तो खत्म हो गया, अगले दिन फिर आते हैं। 3 दिन आई वो। तीसरे दिन तो भगवान नाम जब चूंकि वो भी लगातार सुन रही थी, उस वैश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। वो हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी और उसने माला ले ली और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने लगी। बहुत अच्छी साधनी हुई है। तो राग द्वेष छोड़ने का एक तो ये है तरीका पॉजिटिव कि हम भगवान नाम जप में लगें, भगवान की स्मृति में रखें। दूसरा तरीका जो नेगेटिव निषेधात्मक है, अच्छा मिट्टी हमें रास्ते में मिले तो उसको छोड़ने के लिए कोई गीता बीता या कोई कोर्स वोर्स करना पीएचडी का? योगेंद्र जी आप ही जवाब दे दें। सर ये रास्ते में जो ये मिट्टी पड़ी है जिसका कोई मूल्य नहीं है, इसको कैसे छोड़ूं सर मैं? ये मैं चलता हूं तो इसमें मेरा मन चला जाता है, मिट्टी को उठा के घर ले चलूं सबको। रास्ते में जो भी मिट्टी मिल रही है, कचरा मिल रहा है, इसको उठा के घर ले जाऊं, इसको कैसे छोड़ूं सर बताओ आप? सर वही वाली बात है, जब वास्तव तो में हमारे हाँ, लिए उसका कोई मूल्य ही नहीं है तो क्या हम बात क्यों है, उसको क्या बात। उठाएंगे? तो राग द्वेष है, इसका मतलब संसार में महत्व बुद्धि बनी हुई है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं हम इनका सदुपयोग तो करें, शरीर का, पदार्थों का, संसार का, ये सदुपयोग के लिए, सेवा के लिए है। लेकिन महत्व बुद्धि रखेंगे तो राग द्वेष रहेगा, है ना। महत्व बुद्धि खत्म हो जाएगी, ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और आरती जी, मैं हमारे आचार्य से पूछे बगैर ही एक बात और ऐड कर देता हूं। अगर ये छुड़ाना भी है तो मैंने कहीं एक भजन की लाइन सुनी है, मुझे तो भाई बहुत प्यारी लगी, शायद आप भी उसको पिक कर लें तो आनंद आ जाए। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। ये बहुत लंबा है लेकिन आप गौर करिएगा, हमें मतलब ईश्वर से होना चाहिए और फिर उसी को टेढ़ लगाएं, जैसे आचार्य जी ने कहा। धीरे धीरे राग और द्वेष सब कम होते जाएंगे और एक टाइम भी आएगा कि ये मिट भी जाए। सर आपकी अनुमति है, एक प्रश्न और आया है, बहुत सुंदर प्रश्न है और भेजने वाले हैं लोकनाथ दास। लिखते हैं कि गुरुजी द्रम्भ्यम जनागे क्या है, विस्तार से बताएं। हाँ, मैं कुछ कंफ्यूज हो मेरे गया। ख्याल से द्रव्य में यज्ञ क्या है, ऐसा अच्छा है हाँ, क्या? ये द्रव्य में लिखना चाह रहे हैं, बिल्कुल द्रव्य में बिल्कुल यज्ञ क्या है विस्तार से बताएं, ऐसा है क्या? बिल्कुल सर, यही है। हाँ, मुझे ऐसा ध्यान है कि ऐसा एक प्रश्न अभी फ्लैश हो रहा था। ठीक है, जी देखिए द्रव्य में यज्ञ है, इसका मूल पकड़े हम पहले, तो इसका फिर हम विस्तार से थोड़ा सा वर्णन करें। जी अभी जो बात चल रही थी परम सिद्धे स्वामी जी महाराज की, वहां से ये द्रव्य में यज्ञ निकला है, ऐसा मान लें। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज का एक मूल मंत्र, देखो स्वामी जी महाराज ने शास्त्रों की बातें जो कि बहुत तपस्या, संयम और मेधा होने के बाद कुछ पल्ले पड़ती, वो हमारे जैसे जो है बिल्कुल एलकेजी वाले और निठल्लों भी के भी समझ में पड़ जाए, ऐसा कृपा उन्होंने बरसा दी। उन्होंने एक बात जी कही, जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है, नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल रहेगा नहीं। तो बिल्कुल। क्या करें? स्वामी जी कह रहे हैं द्रव्य में यज्ञ करें उससे। क्यों करें?
कि द्रव्य में यज्ञ करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से फिर ज्ञान यज्ञ की योग्यता आती है, भक्ति यज्ञ की योग्यता आती है। तो द्रव्य में यज्ञ है मूल में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंधित जो कुछ है, पदार्थ है, सामर्थ्य है, गुण है, और भी जो कुछ है, वो सब सेवा के लिए है। उसको जहां भी जैसा मौका मिले हम जो है उसका सदुपयोग कर दें, जगत हित में, सार्वजनिक हित में। यही द्रव्य में यज्ञ है। भगवान ने 12 या 14 प्रकार के यज्ञ जो है वो गीता में बताए हैं, अलग अलग तरह के द्रव्य में यज्ञ बताए हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, समय की तो सीमा स्वाभाविक है, हमेशा रहेगी, लेकिन आज का एक अंतिम प्रश्न लेने की और इच्छा है सर। ये प्रश्न है, भेजने वाले हैं पारुल मखीजा जी। पारुल जी लिखती हैं कि संसार और इसके सभी रिश्ते नाते नश्वर हैं। यह जानने के बाद भी हम मोह को त्याग क्यों नहीं कर पाते? इस मोह से मुक्ति कैसे संभव है? भगवत गीता पढ़ने से संभव है। अर्जुन का मोह भी श्रीमद् भगवत गीता के जब 18 अध्याय पढ़े तो आपसे निवेदन है माखीजा साहब कि आप भगवत गीता के कोर्स में एडमिशन लें और भगवत गीता के एक एक श्लोक का जो है, एक एक श्लोक का एक लक्ष्य बनाए, ऐसे प्रवचन नहीं, एक सिस्टम बनाए कि मुझे एक एक श्लोक का विस्तार से अध्ययन करना है। मूल में जो है साधक संजीवनी को रख लें। एक भगवत गीता की जो कोर्स के लिए लिखी गई है वो टीका भगवत गीता जीवन संगीत, वो भी जो है शीघ्र ही आने वाली है, अगले एपिसोड तक आ जाएगी। आप उसको पढ़ें। और यदि आप यूट्यूब ऑनलाइन को पसंद करते हैं तो जैसा कि इसमें फ्लैश हो रहा है, भगवत गीता जीवन संगीत इस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भगवत गीता के 700 श्लोकों पर श्लोक वार व्याख्या दी हुई है अच्छे से। तो आप उसको सुने, लेकिन सुने पूरा। जब पूरा सुनेंगे तो अंत में आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। हमारी वृत्ति कम होगी संसार में, भोगों में, और अपने आप जब वृत्ति कम होती है तो चेतना शुद्ध होती है और मोह धीरे धीरे भगवत कृपा से चला जाता है। हम सब पे भगवत कृपा हो आपके माध्यम से, ऐसी जो है भगवान से प्रार्थना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सही कहा है, बहुत सही कहा है सर। दोस्तों, यही तो बात है। मैं उसी भजन के एक लाइन लेके इस बात को और ऐड कर देता हूं। कुटुंब परिवार सुत दारा माल धन, लाज लोकन की हरि के भजन करने में, हरि के भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। यानी दोस्तों, राग द्वेष मोह कुछ भी छुड़ाना हो, भगवत गीता से बढ़कर तो कोई ग्रंथ है ही नहीं। और इसी प्रकार इस प्रकार के भजनों को सुनते रहिए, गाते रहिए और अपनाते रहिए। सर, आज भी आपने हर एपिसोड की भांति एक तरीके से ऐसी वर्षा की है जिसको पूरा का पूरा समेट लेना भी हमारे बस की बात तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी चूंकि ये YouTube पर सदैव अवेलेबल है, तो हमारे दर्शक सदैव इससे लाभान्वित होते रहेंगे। आपका पुनः बहुत 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 धन्यवाद। जन्माष्टमी की आपको सपरिवार शुभकामनाएं, और हम सब की तरफ से, क्रेडेंट टीवी की टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को सपरिवार जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 40वें एपिसोड में अभी यहीं तक, और मिलते हैं अगले सप्ताह इसी समय ठीक 3 बजे शनिवार को 41वें एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा।